कल जैसे ही ये खबर मिली कि 2000 के नोट का चलन यानी उसका सर्कुलेशन अब बंद किया जा रहा है, उसके बाद अफवाहों का बाजार भी गर्म हो गया। लोगों के अंदर तमाम तरह के सवाल उठने लगे कि अब क्या 2000 के नोट बंद कर दिए गए हैं, क्या एक बार फिर से ये नोटबंदी है। तब हमने आपको बारीकी से उसके बारे में तमाम जानकारी दी और इस सर्कुलर के बाद जो आरबीआई का जो सर्कुलर था, इसमें क्या कुछ खास बातें ये भी हमने आपको समझाया और हमने आपको उस भ्रम से भी बाहर निकालने की भरसक कोशिश की जिसमें ये बताया कि ये नोटबंदी नहीं है। आप किसी भी तरह के असमंजस में ना रहें, ये नोटबंदी नहीं है और इसके लिए आरबीआई ने कई तरीके भी बताए। लेकिन ये तो वो जानकारी थी जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन इस जानकारी के बाद सियासत के जो जानकार हैं और जिनका पूरा रोजमर्रा की जिंदगी उनकी सियासत पर रहती है, उनकी एक अलग सियासी बिसात बिछ गई। अब उनको इस में भी सरकार के नियत में खोट और दूसरी तरफ बीजेपी वाले लोग ये बता रहे हैं कि ये सर्जिकल स्ट्राइक है। इसको लेकर कई तरह की बातें आज लगातार सुनाई दी। लेकिन आम जनता का क्या है? इसलिए आज हमने फैसला किया कि आज हम आम जनता की जुबानी भी समझेंगे कि इस 2000 के नोट को सर्कुलेशन से हटाने के पीछे जो कदम उठाए गए हैं उनको आप कैसे समझते हैं। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कल अपनी सबसे बड़ी करेंसी 2000 के नोट की विदाई का फैसला किया और इस फैसले के बाद से हमारे देश में यह भ्रम फैलाने वाली सियासत बहुत तेज हो चुकी थी। कई नेता इस फैसले को नोटबंदी बताकर लोगों को डरा रहे हैं, जबकि ये नोटबंदी नहीं है। एक बार फिर से हम आपको समझा रहे हैं, ये नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली है। नोट बदली। कई लोगों को लग रहा है कि कहीं पहले की तरह उन्हें रुपए बदलवाने के लिए बैंक के सामने फिर से लंबी लंबी कतार में खड़ा होना पड़ेगा। तो एक बात आप पक्के तौर पर समझ लीजिए कि आपको इस बार लंबी लाइन का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये नोटबंदी है ही नहीं। पहले तो हमें नोटबंदी और नोट बदली के फर्क को भी समझना चाहिए। उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि किसी तरह के भ्रम में आपको रखने की अगर कोई कोशिश हो भी रही है तो उससे आप कैसे खुद को बाहर निकाल सके कि ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। वर्ष 2016 में 8 नवंबर की रात 8 बजे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट पर फौरन बैन का ऐलान किया था, वो नोटबंदी थी। उस वक्त हमारे देश में सबसे बड़ी करेंसी 1000 की ही थी और उसके बाद 2000 का नोट लाया गया। और इस बार आरबीआई का जो फैसला आया है उसके मुताबिक 2000 के नोट पर कोई बैन नहीं लगा है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आरबीआई के इस सर्कुलेशन में, आरबीआई के इस फैसले में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि 2000 के नोट पर किसी तरह का कोई बैन लगा है, कोई रोक नहीं लगी है। यानी 2000 के नोट तुरंत बंद नहीं किए जा रहे हैं, सिर्फ वापस लिए जा रहे हैं। और अभी आप कहेंगे तो अगले 4 महीने तक, अगर आप चाहें तो अगले 4 महीने तक 2000 के नोट आप चला भी सकते हैं और उसे कोई लेने से मना भी नहीं कर सकता है। ऐसी अगर परेशानी हो रही है तो उसका निदान भी हम आपको आज बताएंगे। क्योंकि अगर आप 2000 के नोट को मार्केट में चलाना चाहते हैं, बाजार में चलाना चाहते हैं, तो वो लीगल है और उसे कोई लेने से मना नहीं कर सकता है। इन्हें सिर्फ सर्कुलेशन से बाहर किया जा रहा है। लेकिन याद रखिए, 2000 के नोट अमान्य नहीं है, यह सबसे अहम बिंदु है। नोटबंदी के दौरान लोगों को नोट बदलने के लिए बहुत कम समय मिला था। हालांकि बाद में समय की इस अवधि को बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार फैसले के साथ ही लोगों को 2000 के नोट वापस करने के लिए 4 महीने का वक्त दिया गया है। यानी 4 महीने का तो वक्त आपके पास वो है जहां आप बैंकों में जाकर उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद 30 सितंबर 2023 के बाद भी एक और ऑप्शन आपके पास आपको मिलता है, वो है आरबीआई। आरबीआई के दफ्तर में जाइए, वहां भी आप नोट एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आपके पास रास्ते खुले हुए हैं। वैसे 2000 रुपए के नोट क्लीन नोट पॉलिसी के तहत सर्कुलेशन से बाहर किए गए और इसका जिक्र मैंने आपको कल भी करके बताया था। क्लीन नोट पॉलिसी, इस पॉलिसी के जरिए इस नोट को बाजार से हटाया गया है। अब आपके दिमाग में फिर से ये सवाल होगा, ये क्लीन नोट पॉलिसी है क्या? अगर आपके पास 2000 के नोट हैं तो 23 में से आप अपने नोट किसी भी बैंक या आरबीआई दफ्तर में जाकर बदल सकते हैं, किसी भी ब्रांच में। यह जरूरी नहीं कि उस ब्रांच में आपका अपना अकाउंट नंबर हो। आप किसी भी शाखा में, किसी भी ब्रांच में जाकर उस 2000 के नोट को बदल सकते हैं। और नोट बदलने की जो आखिरी तारीख आरबीआई ने तय की है वो है 30 सितंबर। यानी आप 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंक में जमा भी करा सकते हैं, उन्हें बदल भी सकते हैं। उनके बदले आप 500 या 100 या 50 या तीनों मिलाकर भी 2000 के बराबर की राशि ले सकते हैं।
इस दौरान आपको यह भी याद रखना होगा कि एक व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपए की कीमत के नोट ही बदल सकता है। ये तो जरूरी जानकारी थी, ये आपके पास होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, नोट बदलने की प्रक्रिया 23 मई से शुरू होगी, लेकिन कई बैंकों में आज से ही लोग 2000 के नोट बदलवाने शुरू करने के लिए पहुंच गए। अभी आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बिहार की राजधानी पटना का है, जहां 2000 के नोट जमा कराए जा रहे हैं और एक बैंक कर्मचारी को आप 2000 के नोट गिनते हुए देख सकते हैं। इस वीडियो को जी न्यूज के कैमरे से रिकॉर्ड किया गया। यहां आपकी जानकारी के लिए एक और काम की बात मैं शेयर करना चाहता हूं। अगर कोई भी बैंक आपके 2000 के नोट लेने से मना करे तो आपको क्या करना चाहिए, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इसलिए यह जानकारी भी अपने पास, आप इसे नोट कर लीजिए। cms.rbi.org.in ये वेबसाइट है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, जहां आप उस बैंक के बारे में शिकायत कर सकते हैं जो आपसे 2000 के नोट लेने से, जहां पे आपको मना किया जा रहा है। इसे आप नोट कर लीजिए, आपके काम क्या है। ये तो अभी भी लीगल टेंडर है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी लीगल टेंडर है, इट कंटिन्यूज एज अ लीगल टेंडर। तो सर सितंबर 30 के बाद ऐसे कई बार हुई है। यू हैव हैड one 500 rupee note was withdrawn some years ago for security reasons. So this has happened many times. This is not new. सर इसे नोट डिमोनेटाइजेशन नहीं कह सकते, इसे क्या कहेंगे? नहीं, ये डिमोनेटाइजेशन नहीं है, ये रिप्लेसमेंट ऑफ 2000 rupee notes है। अब आपके जहन में सवाल होगा कि जब 2016 में नोटबंदी के बाद 2000 रुपए के गुलाबी नोट लाए गए तो फिर इन्हें वापस लिए जाने की जरूरत क्या थी। यह सवाल जरूरी भी है और कई लोगों के मन में यह सवाल है और हमें लगता है कि उन्हें यह जानने का पूरा हक है। आरबीआई ने 2000 रुपए का सर्कुलेशन वापस लेने का फैसला क्यों किया है, यह भी तो सवाल है। अब आप इसकी वजह भी जान लीजिए, इन तमाम सवालों का जवाब भी समझिए, क्योंकि आरबीआई का तर्क यह है कि 2000 रुपए के ज्यादातर नोट जो इस समय चल रहे हैं वो मार्च 2017 में छपे थे। आमतौर पर नोटों की उम्र सीमा भी होती है, उसका एक आयु निर्धारित होता है। उस उम्र वर्ग में इसकी जो नोटों की आयु वर्ग बताई गई है वो 4 से 5 वर्ष मानी जाती है और अभी 2023 का महीना चल रहा है। इस हिसाब से आप देखेंगे तो पता चलेगा कि 2000 के मौजूदा नोट करीब 6 वर्ष पुराने हो चुके हैं और आरबीआई के मुताबिक नोट पुराने हो जाने की वजह से इन्हें वापस लिया जा रहा है। इसे ही कहा गया क्लीन नोट पॉलिसी। अब सवाल यह है कि अगर 2000 के नोट पुराने हो गए तो उसकी जगह 2000 के नए नोट भी तो छापे जा सकते हैं, लेकिन अचानक इसे वापस लिए जाने का फैसला क्यों किया गया। इस पर केंद्र सरकार के कई मंत्रियों और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का तर्क है कि आरबीआई का फैसला भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी। 2000 के नोट का इस्तेमाल टेरर फंडिंग और काले धन के रूप में किया जा रहा था और इसलिए आरबीआई का यह कदम इनके हिसाब से सर्जिकल स्ट्राइक है। एक बार सुनिए इन नेताओं को। सरकार की है तो बहुत कुछ सोच कर की है, अच्छा के लिए है, देशवासियों के लिए, गरीबों के लिए और पारदर्शिता के लिए। ये एक प्रकार का काले धन पर सर्जिकल स्ट्राइक है। तो पहला सर्जिकल स्ट्राइक नरेंद्र मोदी जी ने 2016 में किया था, ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है और इससे आम लोगों को कोई असर नहीं पड़ेगा। आम लोगों के पास तो 2000 का नोट ही नहीं है। ये तो कुछ वैसे लोगों के पास है जो होर्डिंग कर रखा था, जिसका इस्तेमाल काले धन के इस्तेमाल के रूप में होता था। ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है और भ्रष्टाचार पर एक करारी चोट। अब उसका इस्तेमाल टेरर फंडिंग, ड्रग, साइबर क्राइम, इन चीज़ों में उसका इस्तेमाल हो रहा है। पूरी दुनिया में चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो, चीन हो, जापान हो, कहीं भी 100 से ज़्यादा की मुद्रा नहीं है। यानी आप अगर अमेरिकी डॉलर देखिए तो $100 अमेरिकी से बड़ी मुद्रा नहीं है, वहाँ कोई 500,000 की नहीं है। तो दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं वो सभी जगह $100 जो वो सबसे बड़ा डिनोमिनेशन है। 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी के जो फैसला था उसको देश ने सकारात्मक लिया था और 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव था और दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। अगर जनता नाराज होती तो पूर्ण बहुमत की 2017 की सरकार नहीं बनाती। तो देश के बड़े भूभाग ने प्रथम चुनाव में जो तय करता है दिल्ली को भी, उसने नोटबंदी मोदी जी के फैसले पर मोहर लगाई। इसके बाद 2019 आ जाओ,
जो अखिलेश यादव आज तंज कस रहे हैं, नोटबंदी के इस फैसले के बाद ही वो हारे हैं। ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। और 2000 का नोट है जिसका आम जनमानस से कोई बहुत गहरा संबंध भी नहीं है, लेकिन मेरे पास हर रुपया मेरे पास है, वही नहीं है जो बंद किया गया है। आपने ध्यान दिया होगा 2000 के नोट वापस लेने के फैसले को लेकर आरबीआई और सरकार के मंत्रियों और नेताओं के बयानों में फर्क है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्र से बात की। नृपेंद्र मिश्र वर्ष 2016 में तब पीएम मोदी के प्रधान सचिव थे जब नोटबंदी का फैसला लिया गया था और 2000 के नोट उस वक्त लाए गए थे। नृपेंद्र मिश्र ने फोन पर जो बातें हमसे की उसमें 2000 के नोट को लेकर 3 बड़ी बातें उन्होंने समझाई हैं। पहली बड़ी बात तो यह है कि 2000 के नोट लाना एक अस्थायी व्यवस्था थी, यानी ये परमानेंट नहीं था, ये टेम्पररी एक सॉल्यूशन लाया गया था। यानी नोटबंदी के बाद 2000 का नोट सिर्फ इसलिए लाया गया था ताकि जल्द से जल्द लोगों के पास जरूरत के रुपए पहुंच सके। आप ये भी कह सकते हैं कि 2000 के नोट लाना उस वक्त की जरूरत थी। दूसरी बड़ी बात जो समझ में आई वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच शुरू से ये थी कि 2000 जैसे बड़े नोट गरीबों के लिए लेन देन में ज्यादा काम नहीं आते हैं। तीसरी बड़ी बात, 2000 के नोट अगर लंबे अरसे तक चलन में रहेंगे तो काले धन का कारोबार फैलता चला जाएगा और उस पर अंकुश लगाना और मुश्किल हो जाएगा। नृपेंद्र मिश्र के मुताबिक इन्हीं वजहों से 2000 के नोट को वापस लेने का फैसला लिया गया होगा और यह कदम देशहित में है, यानी काले धन पर इससे वार होगा। आपने भी बीते कुछ वर्षों में ध्यान दिया होगा कि जब भी किसी बड़े नेता या अधिकारी के घर छापेमारी होती है तो सबसे ज्यादा 2000 के नोट ही उसमें आपको तस्वीरों में नजर आते होंगे। आज कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल की तस्वीर है। इसकी कहानी भी आपको पता ही होगी कि ममता बनर्जी सरकार में मंत्री थे पार्थ चैटर्जी और उनके ठिकानों पर 2022 में वर्ष 2022 में ईडी के छापे पड़े थे। उस दौरान पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के टॉलीगंज स्थित फ्लैट से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे। आप गिन नहीं पाएंगे, लेकिन सिर्फ आप उस गुलाबी नोटों को देख सकते हैं। और 44 घंटे की इस रेड के दौरान ईडी ने 28 करोड़ रुपए कैश बरामद किए थे। इसमें 2000 के रुपए के जो नोट हैं उनसे बनाए गए 50-50 लाख की कई गड्डियां भी मिली थी, यानी कई बंडल भी वहां पर आपको मिले थे। ये तो एक तस्वीर है, लेकिन ऐसी कई तस्वीरें हैं जिसके बारे में आज हम आपको बताते हैं, क्योंकि उन तमाम तस्वीरों में जो आप रूपरेखा देखेंगे वो ऐसी ही होगी। पश्चिम बंगाल की तरह ही साल 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में बीजेपी के पूर्व नेता मनीष शर्मा के घर पर भी रेड पड़ी थी और उसी दौरान एसटीएफ को 33 लाख रुपए मिले थे, जिसमें सभी 2000 के ही नोट थे। इस रेड में भी सितंबर 2022 में कोलकाता के मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटर के ठिकाने पर 17 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे और यह रकम 500 और 2000 के बंडल में रखी हुई थी और छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दौरान हुई थी। यानी जो भी आप तस्वीरें देखते हैं छापेमारी की, उसमें 2000 की गड्डियां उसमें आपको खास नजर आती हैं और इसलिए बार बार बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे काले धन पर ही स्ट्राइक किया गया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2000 के नोट से सिर्फ भ्रष्टाचार ही नहीं, फेक करेंसी के कारोबार को भी गुलाबी पंख लग गए। वर्ष 2016 में 2000 के 2272 नकली नोट पकड़े गए थे। हालांकि ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, एक बहुत बड़ी चुनौती रही है कि फेक करेंसी बाजार में सर्कुलेट होते हैं। और आप ये देखिए कि वर्ष 2016 में नकली नोट जो 2000 के थे वो 2272 पकड़े गए। 2017 में 2000 के 74,898 नकली नोट पकड़े गए। सोचिए कितना बड़ा नंबर है ये। 2019 में 90,566 नकली नोट पकड़े गए और ये 2020 में जो नकली नोट बरामद हुए हैं वो उनकी संख्या और भी ज्यादा ऊपर पहुंच गई। ये करीब करीब 2,44,834 नकली नोट 2000 के पकड़े गए थे। यानी पिछले वर्ष देश की संसद में सरकार एक सवाल के जवाब में ये आंकड़े पेश कर रही थी, तब ये पता चलता है कि आप सोचिए कि 2000 के नोट किस तरह से काले धन के रूप में उपयोग तो हो ही रहा है, साथ ही साथ उसके जो ब्लैक मनी के अलावा जो फेक करेंसी है वो बाजार में सर्कुलेट भी हो रहे हैं। और ऐसा संभव है कि देश में नकली नोटों के फैलते जाल, काला धन और रुपयों की जमाखोरी को देखते हुए ये फैसला लिया गया हो। वैसे आप में से कितने लोग हैं
जिनके पास अभी 2000 के नोट होंगे? मेरे पास तो नहीं है और मुझे लगता है कि आप में से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनके पर्स में 2000 के नोट होंगे। इसकी वजह यह है कि बैंक से लेकर बाजार तक, सच ये है कि बैंक से लेकर बाजार तक लेन देन में 2000 रुपए के नोट घटते चले गए और यह पहले से तय योजना के मुताबिक ही हुआ है। ऐसा नहीं कि आज आपके सामने सिर्फ रख दिया गया, इसके लिए एक पूरी प्लानिंग चल रही थी। 31 मार्च 2018 को 6,73,000 करोड़ रुपए की कीमत के 2000 के नोट बाजार में मौजूद थे, जो कुल करेंसी सर्कुलेशन का लगभग 37% हिस्सा था। और 31 मार्च 2023 को बाजार में 3,62,000 करोड़ रुपए की कीमत के 2000 के नोट मौजूद थे, जो कुल करेंसी सर्कुलेशन का लगभग 11% है। अब आपको दिखाते हैं साल दर साल कैसे 2000 के नोट बाजार से कम होते चले गए। वर्ष 2020 में 2000 के 274 करोड़ नोट थे और 2021 में यह आंकड़ा घट जाता है। 2021 में घटकर ये 245 करोड़ नोट का पहुंच जाता है और 2022 में ये और कम होता है, 214 करोड़ नोट पर पहुंच जाता है। और वर्ष 2023 में, यानी कि अब 2000 के आंकड़ों को देखिए, 2000 के नोटों के आंकड़ों को देखिए, ये 181 करोड़ तक रह जाते हैं। यही वजह है कि आपको बाजार में 2000 के नोट लगातार कम दिख रहे थे, क्योंकि उनके सर्कुलेशन पे भी कहीं ना कहीं लगाम लगाना शुरू कर दिया गया था। अब आपके लिए 2000 की नोट वापसी पर हो रही सियासत का विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि ये तो वो जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए, लेकिन ये सियासत की जानकारी है, क्योंकि ये सियासत को भी एक नया मौका दे रहा है 2000 का नोट बंद होना या फिर 2000 के नोट को वापस लेना। कैसे, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया आई, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी से लेकर असदुद्दीन ओवैसी, यहां अखिलेश यादव से भी लेकर आदित्य ठाकरे तक विपक्ष की हर पीढ़ी के नेताओं ने आरबीआई के इस फैसले की आलोचना की है। एनसीपी तो सड़क पर भी उतर गई और वहां उतरकर प्रदर्शन भी किया। ये जो अब अभी वीडियो आप देख रहे हैं, ये वीडियो एनसीपी के प्रोटेस्ट का है। उनके प्रोटेस्ट की ये तस्वीरें हैं जिसमें 2000 के नोट वो फेंकते दिख रहे हैं। हालांकि ये डमी नोट्स हैं और इनको फेंकते हुए नजर आ रहे होंगे। वो गले में भी 2000 के माला के साथ वो तस्वीरों में सामने है। पुणे में आरबीआई के सामने ये एनसीपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और प्रतीकात्मक तौर पर 2000 के नोट भी उड़ाए गए, लेकिन ऐसी तस्वीरों की संख्या ज्यादा नहीं थी। हालांकि ट्विटर पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर चल रहा था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला मोदी सरकार के उस गलत फैसले पर पर्देदारी है जो उन्होंने वर्ष 2016 में लिया था। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने कहा कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। उन्होंने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि शासन मनमानी से नहीं, समझदारी और ईमानदारी से चलता है। ममता बनर्जी कहां पीछे रहने वाली थी, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी सरकार के इस फैसले को धोखा बता रही है और उन्होंने जनता को नोटबंदी की याद दिलाई और कहा कि अब जाग जाओ। असदुद्दीन ओवैसी ने 5 सवाल पूछे। उसमें पहले 2 सवाल नोट को लेकर था। उन्होंने मोदी सरकार से पूछा कि सबसे पहले आपने 2000 का नोट क्यों जारी किया, और दूसरा सवाल उनका था कि क्या 500 का नोट जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सरकार के बजाय सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया, पहले ट्विटर पर और उसके बाद मीडिया के सामने भी आकर। कि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार कर क्या है। पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगाए रखते हैं, हर 3-4 साल में लाइनों में लगा देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव काम है। जनता को अपने परिवार पालने के लिए और अपना काम करने के लिए उसमें लगना चाहिए, ना कि बैंकों के अंदर जनता लाइनों में लगी है नोट बदलवाने के लिए। अब जो किया है 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। नोटबंदी जब कभी होती है, पहले भी हुई 1000 रुपए की हुई थी कोई जमाने के अंदर, पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तो जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज़्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया?
क्यों फैसला किया, समझ के परे, अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताएं कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है। क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है, फिर करेंसी आ गई, इजाज़त आ गई, क्या वो बताएं। वो पे काफी एक बहस हो रही चाहिए कि पहले जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उसका इम्पैक्ट सच में क्या हुआ। अभी भी अगर आप देखें तो ये जो कल की नोटबंदी हुई है इस पे आरबीआई ने तो कुछ स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि जागतिक जो इकोनॉमिस्ट है उनके साथ थोड़ी चर्चा होनी चाहिए कि हमारा देश लेके कहाँ जाना चाहते हैं और इसमें एक एंड गेम क्या है। 2016 में 2000 नोट का इंट्रोड्यूस किया था, तभी लग रहा था कि ये इतना बड़ा नोट नहीं आना चाहिए था, और उन्होंने कह रहे थे बार बार कि ये जो है इसके लिए नोटबंदी किया गया, जो काला धन जो है सब वापस आ जाएगा। तो जब भी बड़ा नोट किया जाता है तो ज़्यादा उसके होता है कि मनी अच्छा या बुरा, हाँ, अच्छा या बुरा देखिए, छोटा नोट होना ही चाहिए, लेकिन ये तो सरकार की विफलता है, सरकार क्या करेगी वो जाने। लेकिन पहले ही हम लोगों को लग रहा था कि बड़ा नोट बनाकर जिस बात को बार बार कहते हैं कि ब्लैक मनी को हम घटाएंगे, वो तो घटने वाला था ही नहीं। आज उनको एहसास हुआ, अब आरबीआई इसको बंद किया है। विपक्ष का जवाब देने के लिए बीजेपी भी तैयार बैठी और बीजेपी के प्रवक्ताओं से लेकर मोदी सरकार के मंत्री तक सबने जवाब दिया। किसी ने अखिलेश यादव को तो किसी की जुबानी बंदूक अरविंद केजरीवाल की तरफ थी। धर्मेंद्र प्रधान भी इस कड़ी में शामिल हो गए और उन्होंने जो ट्वीट किया है वो अभी आप देख रहे हैं। और साथ ही साथ आप ये समझ लीजिए कि 2000 के नोट की वापसी के फैसले पर विपक्ष को ऐसा लगा कि उनके पास एक सियासी मुद्दा मिल गया, लेकिन दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष है उनके मंत्रियों को वो हथियार मिल गया जिससे वो ये साबित करने लगे कि ये सरकार की वो कार्रवाई है जिसे आप सर्जिकल स्ट्राइक मान सकते हैं। इससे काले धन के बाजार पर बहुत बड़ा चोट होगा। मार्केट में 2000 का नोट वास्तव में कम दिखता है और जिसकी वजह से लगता है कि कहीं ना कहीं डंप किया गया है। तो इसीलिए जो प्रधानमंत्री जी ने या सरकार ने जो भी आदेश दिया है, वो प्रधानमंत्री जी ने क्या हो तो रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दिया है आदेश कि ये सितंबर तक के ये नोट चलन में रहेंगे और तब तक के जो लोग हैं अपना बदल लें, वापस कर लें। 20,000 रुपये पर डे के हिसाब से कर लेंगे तो मैं समझ रहा हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अखिलेश यादव ट्वीट करके कह रहे हैं कि मनमानी है, तानाशाही है, समझदारी नहीं है। इसमें कौन सी मनमानी है, तानाशाही है? इसका मतलब है कि उनके यहाँ नोट कुछ ज़्यादा भरा हुआ है क्या? परेशानी उन्हीं लोगों के हैं जहाँ 2000 का नोट ज़्यादा भरा हुआ है। मनमोहन सिंह की सरकार के समय ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? ये नोटबंदी नहीं है, ये है नोट को सर्कुलेशन से बाहर करना। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है, अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करके करती है। कुछ लोग इसके माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की बात कर रहे हैं, बाकी कर रहे हैं। मैंने फिर कहा, रिजर्व बैंक एक स्वायत्त संस्था है जो कानून के अधिकार अनुसार भारत की मॉनिटरिंग पॉलिसी की चिंता करती है। उसने कहा हमने पहले भी किया था, ये भी किया। 2000 के नोट का प्रचलन बहुत कम हुआ है और बाकी नोट बाजार में उपलब्ध हैं, इसलिए इन नोटों को सितंबर के बाद से समाप्त किया जाएगा और तब तक आप बदल सकते हैं। 2000 के नोट से संबंधित जो जानकारी आई है उसमें अफवाह में कोई न पड़े। आपका नोट लीगल टेंडर है, आपका नोट आपका अधिकार रखता है। ये एक तो ये सेल्फ डिपेंडेंट डिसीजन है आरबीआई का, केंद्र सरकार से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। और इस तरह के एक्सरसाइज कई बार आरबीआई करती रहती है, उसका हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं, दिन शाम तक आपसे बात करें। एक आखिरी सवाल, आपने एक्सचेंज करा लिए नोट या आपके पास कुछ हैं 2000 के? नहीं, बिल्कुल है हमारे पास, लेकिन हमको टेंशन की बात नहीं है। हमारे पास उतना ही है जितना होना चाहिए। हमारे पास अरविंद केजरीवाल टाइप का नहीं है। ये नेताओं को आप सुन रहे थे, कुछ सरकार के नेता थे और साथ कुछ ऐसे थे जो सत्ता पे बैठे हुए नेता हैं और कुछ ऐसे हैं जो विपक्ष में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनको हर फैसले पर सवाल उठाना है, वो उनकी जवाबदेही है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला दरअसल कोई इस देश में करता है, इस लोकतंत्र में कोई करता है तो वो करती है जनता, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। ये आप भी जानते होंगे कि सरकार फैसले को सही ठहराने का काम ये नेतागण करेंगे जो सरकार के साथ जुड़े हैं और सरकार के विरोधी इस फैसले को गलत बताएंगे। लेकिन जनता क्या कह रही है? वो लोग जो ना बीजेपी के हैं ना विपक्ष के हैं,
उन्हें क्या लग रहा है, ये जानना बहुत जरूरी था। इसलिए आज हमने 2000 रुपए की नोटबंदी पर देश भर के लोगों से ही बात की। हमारे संवाददाता दिल्ली, मुंबई, लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर तक गए। उन्होंने इस फैसले पर क्या कुछ कहा जनता ने। अब तक आपने नेताओं को सुना, अब जनता को सुनिए, ताकि सियासतदानों के बाद यह भी साफ हो जाए कि इस फैसले पर देश की क्या राय है। इसलिए जनता को सुनना बहुत जरूरी है। बस घर में कोई नोट नहीं है 2000 रुपए का। और दूसरी बात, गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया तो सोच समझ के लिए। गवर्नमेंट डिसीजन गलत नहीं लेगी, मेरा तो ये मानना है। अब पहले जैसा माहौल नहीं रहा, अब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम भी बहुत दे रखा है सरकार ने, और मैं तो चाहता हूँ कि ब्लैक मनी का जो काला धंधा होता है ये सारे बड़े नोटों से ही होता है। और उस समय एक लोगों की परिस्थिति ऐसी थी कि पैसा चाहिए था, तो बड़े नोट छापना सरकार की एक मजबूरी भी थी साथ में। लेकिन अब वैसा नहीं है, अब इसको तुरंत बंद किया। ये अच्छा कदम है देश के लिए। काफ़ी देर से ये बात चल रही थी कि 2000 के नोट्स हमारे मतलब होंगे। पब्लिशिंग तो इनकी काफ़ी देर पहले ही बंद हो गई थी, तो इसलिए वी वर प्रिपेयर्ड। तो इतनी कोई शॉकिंग न्यूज़ है नहीं। हम लोग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन 2000 की नोटें रहती है हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहता है। 2000 की नोटें जो आती है वो अच्छा पड़ता है हम लोग को। व्यापारी लोग को पैसे में ज़रा सहूलत रहती है 2000 की नोटों में, लेकिन आती ही नहीं है 2000 की नोटें। अभी सब लोग 2000 की नोट लेके आ रहे हैं, लेकिन छुट्टे का प्रॉब्लम हो रहा है। आखिर क्यों बंद किया मालूम नहीं है, लेकिन सब लोग 2000 रुपये के नोट लेके आ रहे हैं अभी। और ये भी बात हो है कि क्यों जाली नोट भी बाहर आ रहे क्या। अभी नोट जो सर्कुलर निकालना है उसकी वजह से जाली नोट भी बाहर आ रहेगा, ये भी डर है। ऐसा है, और छुट्टा देने में बहुत तकलीफ है, और हम ना नहीं बोल सकते। जिस कॉन्टेक्स्ट में हुकूमत का मानना है कि नोटबंदी की गई ताकि लोगों को आसानी हो, क्योंकि 2000 के नोट है। और दूसरा ये कि अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग, अगर आप ब्लैक मेलिंग, या अगर आप ब्लैक मनी के तौर पर, या आप बाकी चीज़ों के कॉन्टेक्स्ट में देखते तो ये हुकूमत का फैसला सही है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत थी इन 2000 नोट्स को अब बंद करने की, या अभी कोई अल्टरनेट इसके लिए लाने। कहीं ना कहीं लोग अब एक्टिवेट हो गए थे, इसके हवाले से लोग भी अब ठीक ठाक इससे गुजारा कर रहे थे, लोग भी आराम कर रहे थे। 2000 का नोट बंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया लिव्स इन रूरल एरियाज। उनके पास कोई सेटअप नहीं है। एक नंबर हुआ बंद होके, क्योंकि 2000 का नोट कभी चेंज रहे ना रहे, प्लस में वो तो अमीरी लोग के लिए 2000 का नोट है, गरीब के लिए तो बस 100 ही का नोट है। 100 का नोट, हाँ, तो ये अच्छा हुआ। ये बहुत अच्छा हुआ। प्लस में 2000 नोट तो देखने के लिए बहुत। कब देखे थे आखिरी बार? आप तो दुकानदार हैं। हाँ, आखिरी कम से कम हमको लग रहा है 6-7 महीना हो चुका है। अभी तक 20 मतलब क्या बोले 2000 का नोट आया ही नहीं है। अब आता भी है तो बहुत मुश्किल से आता है। लगता है कि 2000 का नोट बाजार में है ही नहीं है। 2000 का नोट मार्केट में दिख कहाँ रहा था? जहाँ गया वो ब्लैक मार्केटिंग में ब्लैक वाला लोग रखा होगा, और क्या, तभी तो मार्केट में नहीं दिख रहा था। हम लोग को क्या फ़र्क पड़ता है 2000 का नोट रहे या ना रहे? 500 भी से काम नहीं चलेगा, 100 से भी काम चल ही जाएगा। आम लोगों के लिए तो बढ़िया हो गया भैया। और रहा 2000 का नोट आने में भैया बहुत दिक्कत हुआ। हम लोग को छोटे दुकानदार हैं, 2000 का कोई नोट देता था तो फिर खुले का टेंशन हो जाता था। 1800-1900 रुपये वापस करने का बहुत दिक्कत, यही सब हुआ। तो अच्छा ही हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इस करके बहुत अच्छा डिसीजन लेट लिया, पर बड़ा अच्छा डिसीजन लिया इन्होंने कि 2000 नोट बंद कर दिता। ब्लैक मनी जिन्हों को अंदर है वो बाहर निकलेगी, 2 नंबर का कम घटेगा। यह फैसला बहुत अच्छा फैसला है। व्यापार के अंदर बहुत उछाल आया, एकदम ही बहुत ज़्यादा। मतलब राइस में देखे रात में ही जितना एकदम कॉल्स आनी शुरू हो गई पेमेंट वास्ते या होर चीज़ों वास्ते भी असी लेना, और मतलब जिन्ने भी पैसा जो दबिया हुआ सी वो सारा बाहर निकल के आया, और एक अच्छा डिसीजन है वाला। जो 500 की गड्डी या 100 की गड्डी या 1000 की गड्डी 2 रखनी पड़ती थी, वो 2000 की एक गड्डी में काम हो रहा था। काला धन कम नहीं हुआ था, ज्यादा हुआ था। उसको स्टोर करना ज्यादा आसान हो गया था। राय इस बारे में अच्छा किया गया, क्योंकि जो 2000 का नोट था उससे ब्लैक मनी का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा था। तो 2000 का नोट बंद करने से ब्लैक मनी का सर्कुलेशन है वो कम हो सकता है। उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि 3-4 महीना का समय दिया गया है। इस बीच में जिनके पास है वो बैंक में जमा कर दें या बदल लें या जो करें। तो बड़े नोट का होना तात्पर्य नहीं रखता है, छोटा नोट ही होना चाहिए, जिससे ब्लैक जो मनी है उसका संचय ज़्यादा नहीं हो सके। एक तरह से ये डिसीजन सही डिसीजन है। और ये नोटबंदी कहाँ है, ये तो नोट रिप्लेसमेंट है एक तरह से। आरबीआई का एक सर्कुलेशन के बाद राजनीति, और राजनीति के सबसे बाद में पहुंचती है आम जनता की आवाज़, क्योंकि यही होता आया है। लेकिन हमने आज यही तय किया था कि आम जनता क्या सोचती है ये आपको खुद सुनना चाहिए।
इसलिए देश के अलग अलग हिस्सों से आपने उनकी आवाज़ें सुनी और ज़्यादातर लोगों का ये मानना था कि नोट वापसी का यानी सर्कुलेशन रोकने का जो फैसला किया गया है ये बिल्कुल सही है। इससे काले धन पे प्रहार होगा। जी न्यूज़।